हेलो स्टूडेंट, फोर्थ क्लास में आज आपको चैप्टर 4 बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है वाटर। वाटर मतलब जल। आपको मालूम ही होगा यूज़ ऑफ वाटर। वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आर लिविंग थिंग नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी जीवित प्राणी को जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फॉर मैनी अदर एक्टिविटी। हमें पानी की ज़रूरत पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और खाना बनाने के लिए और भी बहुत सी एक्टिविटी के लिए पड़ती है। प्लांट्स नीड वाटर टू लाइव एंड ग्रो। प्लांट जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। जानवरों को भी नहाने और पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। अबाउट 3/4 ऑफ और प्लैनेट इज कवर्ड विद वाटर, देयरफॉर अर्थ इज आल्सो नाउन एज ब्लू प्लैनेट। हमारी धरती का 3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, इसीलिए हमारे धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन सीज। बहुत एंड ओशन विच इज़ सल्टी। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ प्रेजेंट इन सीज। देखो भाई, हमारे धरती का ज़्यादातर पानी समुद्र में और महासागरों में है, विच इज़ सॉल्टी जो कि नमकीन है। सम पार्ट ऑफ वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑफ स्नो। और कुछ जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में। ओनली 1% अर्थ इज़ वाटर इज़ फ्रेश इन ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ 1% पानी जो है वो पीने के लिए है। विच इज़ अवेलेबल इन रिवर, लेक एंड वेल्स, जो कि कुओं में, नदियों में और उसमें झरनों में, इन सब में पाया जाता है। सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत क्या क्या है, तो इसके बारे में आगे दिया गया है। तो सबसे पहले रेन मतलब पता है बारिश से जो पानी प्राप्त होता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। ये मुख्य स्रोत है जो कि तालाबों को, नदियों को, इन सबको भर देता है। During the monsoon season, some rain water seeps into the ground and wells and raise ground water level. पानी में मतलब जो बारिश का जल कहाँ पड़ता है, ज़मीन पर पड़ता है और कुओं में, नदियों में, इन सब का पानी का लेवल ऊपर कर देता है। अंडरग्राउंड वाटर जो कि पानी के अंदर होता है। द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड गेट्स कलेक्ट एज अंडरग्राउंड water. This water is safe and clean for drinking. Wells, hand pumps, tubewell are used to take out groundwater. Sometimes underground water appear off the surface of the form of springs. कहने का मतलब ये है कि जो पानी जो है बरसात का, वो ज़मीन में रिसता हुआ एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो कि पीने के योग्य काम में लाया जाता है। अब क्या है, लेक्स ऑफ पॉन्ड, लेक्स एंड पॉन्ड। तो ए लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड लेक। एक लार्ज एरिया ऑफ वाटर जो कि जिसके चारों तरफ ज़मीन हो, उसको क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। ठीक है। एंड एरिया ऑफ वाटर स्मॉलर देन लेक इज कॉल्ड पॉन्ड। एक पोखर होता है लेक मतलब, और पॉन्ड मतलब तालाब होता है। ए पॉन्ड में भी नेचुरल और मैन मेड। और जो पॉन्ड जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और मानव द्वारा बनाया हुआ भी हो सकता है। रिवर मतलब नदियाँ। द रिवर विच गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन आर कॉल्ड रेनफर्ड रिवर। ऐसी नदी जो जिसका पानी बारिश से आता है उसको रेनफर्ड रिवर कहते हैं। दे डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और ये पूरे साल तक बहती नहीं है। दे ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीज़न। वो क्या होता है कि गर्मियों में सूख जाती है, बट है प्लेंटी ऑफ वाटर इन द रेनी सीज़न। लेकिन जो बारिश के समय में उनमें पानी आ जाता है। फॉर एग्जांपल कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा और महानदी रिवर, ये सब उसके एग्जांपल हैं। और इसी तरीके से आप स्नो ओशियन के बारे में पढ़ोगे, स्टोरिंग ऑफ वाटर पढ़ोगे बहुत ईजिली समझ के। और मैं कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन कहते हैं संघनन को। क्या होता है, अगर आपने कभी कोका कोला की बोतल दे रखी है, जब वो ठंडी रहती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, भाप जम जाती है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। कहने का मतलब है भाप का वापस पानी में बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। और इसका उल्टा क्या होता है, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर व्हेन वाटर गेट्स हीटेड। जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंज इनटू स्टेम, वो भाप में बदल जाती है और वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर। दिस चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन।
इवापोरेशन को कहते हैं वाष्पन। कहने का अर्थ ये है जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और वातावरण में इकट्ठा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब ये वाटर के जितने भी ये चीज़ है इस सब को आपको खुद पढ़ना और समझना। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।